तो वेलकम स्टूडेंट्स। ये नया लेक्चर है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है। इससे पहले हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी खत्म कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा जाके देखो, डाउट पूछो। और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मैंने एक ट्राइब का लिंक भी दिया है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिंपल है, इजी है, विदाउट सॉल्यूशन है, विदाउट आंसर किए आप करो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। कंटिन्यूटी उन बच्चों को बहुत इजी लगेगी जिन्होंने लिमिट अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। अगर किसी का लिमिट बहुत अच्छा है तो उसको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, वो सारे क्वेश्चन कर देगा। अगर लेकिन किसी को लिमिट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि लिमिट होता क्या है, तो दिक्कत है, राइट। तो मैं लिमिट भी बताता चलूंगा धीरे धीरे और कंटिन्यूटी बताता चलूंगा। अभी तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको लिमिट आता है। तो कंटिन्यूटी में होता क्या है, पहले तो आप ये देखो कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी होती क्या है, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, राइट। और यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं है, सभी आपको ये एग्जांपल देते होंगे। यहाँ पे ब्रेक आ गया, मैंने पेन उठा लिया, तो जहां जहां मैं पेन उठा रहा हूँ यहाँ ब्रेक आ गया, यहाँ पे ब्रेक आया है, यहाँ पे ब्रेक आया है, राइट। ये ब्रेक पॉइंट हो गई। तो जहाँ जहाँ ब्रेक आया है वो पॉइंट डिसकंटिन्यूट पॉइंट होते हैं। और ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, राइट। थ्योरी से तो समझ गया, लेकिन ये तो थ्योरेटिकली समझ गए कि भाई हाँ ठीक है। लेकिन मैं तो आपको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही दूंगा कि भाई ये कंटिन्यूस है या नहीं है, राइट। ओके। तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लो आप। सपोज करो ये कोई कर्व दिया हुआ है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, अगर ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है तो मैं इसे ब्लैंक दूंगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने सॉलिड किया तो मान लो सपोज करो ये 3 है, एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस पे जो वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू 3 पे, वो एक्चुअली ऊपर वाली वैल्यू लेगा, मतलब ये वाली वैल्यू लेगा, ये वाली वैल्यू नहीं लेगा, राइट। ये चीज़ समझने की है। मैं तुम्हें दो तीन चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना, क्या क्या आपको, देखो आपको ग्राफ में भी कंटिन्यूटी की आपकी जो बुक में आपकी दिखाई देगा। तो इसका मतलब यही है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये वाली वैल्यू नहीं है, वन नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू टू ले रहा है। तो वो यही बता रहा है। तो फील्ड मतलब वो वैल्यू ले रहा है, नॉन फील्ड मतलब वहां पे ब्रेक है ग्राफ पे, ठीक है। अब अभी तो मैंने आपको बताया ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होता क्या है, राइट, थ्योरेटिकली। और मैंने आपको ये पॉइंट समझाया कि होता है, राइट। अब आपको देखो मैं कोई इक्वेशन दे दूं मैथमेटिकली और पूछूं कि भाई ये है कि नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला 2x प्लस 3, ये एग्जांपल है, राइट। तो पता कैसे, और एट इक्वल टू 1 पे कह रहा है ये। देखो अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको ये देखते हुए चल रहा है कि लाइन का ग्राफ है, या आपको देखते हुए चल रहा है कि ये लाइन का ग्राफ है। अब लाइन का जो ये ग्राफ है ये तो कंटिन्यूस होगा, है ना। ये लाइन है एक, ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है। अगर मैं आपको एक लाइन का ग्राफ दूँ जो आपको पता है कि ये लाइन का ही ग्राफ है और मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है वो कंटिन्यूस है, उसमें कुछ कंडीशन नहीं दी मैंने। ओके, तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन मुझे चेक करना है इक्वल टू 1 पे। चेक कैसे करते हैं, देखो मान लो ये ग्राफ ऐसे जाएगा 2x प्लस 3 और x इक्वल टू 1 पे कह रहा है, ये इक्वल टू 1 पे कह रहा है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि आप 1 की तरफ आओ, एक एक बार इधर से आओ, एक बार इधर से आओ। एक्स इक्वल टू 1 पे कह रहा है चेक करने के लिए, तो 1 की तरफ आए हम और एक बार इधर से आए, एक बार इधर से आए। तो एक बार इधर से एक बार इधर से मतलब ये राइट हैंड साइड से आना और ये लेफ्ट हैंड साइड से आना, इसको ऐसे बोलते हैं। राइट हैंड साइड से आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो। तो आपने क्या देखा कि जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो
तो जो वैल्यू होगी जब राइट हैंड साइड पे हो तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो वैल्यू 1 से कम होगी, 1 माइनस। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 प्लस 1 माइनस, तो ये राइट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब आप एक्चुअली कर क्या रहे हो कि आप एग्जैक्टली 1 पे चेक नहीं कर रहे अभी फिलहाल। फिलहाल आप 1 पे चेक नहीं कर रहे, तो आप तो आपके राइट और लेफ्ट चेक कर रहे हो। तो आप क्या करोगे कि इसमें 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख दोगे फंक्शन में। जो एफ एक्स था आपका, इसमें तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखोगे, 1 से बहुत छोटी, बहुत ही छोटी वैल्यू, यानी कि 1 प्लस लेमडा। ये लेमडा बहुत छोटा है, लेस देन जीरो, ऐसे कुछ है ना, अप्रोक्स जीरो, नॉट लेस देन जीरो। दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी बट अप्रोक्स जीरो। ओके, लेस देन नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव। ओके, तो इसकी वैल्यू कुछ 2 प्लस समथिंग आएगी, है ना। मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 प्लस समथिंग, 2 से थोड़ी सी बड़ी, प्लस 3 करोगे तो यार 5 प्लस समथिंग वैल्यू आएगी, राइट। तो जो 5 प्लस समथिंग है ना, मतलब ये जब आप लिमिट पढ़ोगे ना अच्छे से, तो f1 प्लस के लिए हम ये देखते हैं कि जो y की वैल्यू यानी कि f1 प्लस की जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है। तो ये 5 प्लस की तरफ जा रही है, यानी कि जो प्लस साइन है ना, बहुत छोटा नंबर है वो, यानी एक्चुअल में ये 5 की तरफ जा रही है। क्लियर है, 5 की तरफ जा रही है ये। जब आप 1 माइनस करोगे तो सेम यहाँ पे भी लॉजिक लगेगा। मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 2 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 से थोड़ी सी छोटी सी क्वांटिटी। तो ये भी f1 माइनस किसकी तरफ जा रहा है, ये भी 5 की तरफ जा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 5 की तरफ जाना क्यों कह रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड से जा रहा है, राइट, लेफ्ट साइड से जा रहा है। तो ये जिसकी तरफ जाते हैं ना, जैसे f1 माइनस 5 की तरफ जा रहा है, और ये भी 5 की तरफ होता है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, वो 5 होती है। ये जिसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू होती है, वो लिमिट होती है। लिमिट ऐसे होता है लिमिट में, राइट, वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। आपको देखो सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। सपोज करो ये क्वेश्चन था आपका, अब आप यहाँ पे एक टेबल सी बना रहे हो, 1 पे चेक करना है ना, तो आप क्या करो, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लो, 1.01। देखो आप 1 की तरफ आ रहे हो, ये 1 है, 1 की तरफ आ रहे हो, तो आप इसका जो नंबर है वो छोटा होता चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, राइट, इस तरह से। तो ये तो हो गया 1 प्लस वाली चीज। अब 1 माइनस चीज वाली देखो, 1 से नेगेटिव की साइड है ना, 1 से लेफ्ट साइड, नेगेटिव नहीं, लेफ्ट साइड। तो 0.9 ऐसे, है ना, ऐसे चलता रहेगा, 0.999 ऐसे, ठीक है। तो ये आप 1 की तरफ ही जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, और ये 1 की तरफ जा रहे हो राइट हैंड साइड से। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, है ना, ये वैल्यू आप इसमें रख दो, 1 मत रखना। लेकिन लेट्स से आपने रखा 1.01, तो 2 इंटू 1.01 प्लस 3, तो ये कितना आएगा, 5.02। फिर आप अगली वैल्यू रखो, 2.1001 प्लस 3, ये कितना आएगा, 5.002। तो जैस अब आप वैल्यू देखना जो आउटपुट आ रहा है हमारा, उससे आपको समझ में आएगा। तो ये आ जाएगा 5002। तो ये देखो, ये वैल्यू 5 की तरफ जा रही है क्या, देखो, 5 की तरफ जाने का मतलब ये है, मान लो ये 5 लिखा हुआ है, तो 5.02 यहाँ पे होगा, 5.002 यहाँ पे होगा, 5.002 यहाँ पे होगा। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये वाला नंबर यहाँ पे होगा, नेक्स्ट जो नंबर होगा आपका, लेट्स लेट मी टेक ए डिफरेंट कलर, ये यहाँ पे होगा, फिर अगला यहाँ पे होगा। तो जब मैं राइट हैंड साइड से आ रहा था, अब ये नंबर 5 की तरफ जा रहा है, जैसे मैं नंबर को बढ़ा रहा हूँ,
जैसे मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, बढ़ाने का मतलब ये है मेरा, जैसे मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, जैसे मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, जैसे मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ, ये नंबर जो मेरा आउटपुट है, ये 5 की तरफ जा रहा है, ये 5 की तरफ जा रहा है। तो ये 5 की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 5 है। ये 5 की तरफ जा रहा है, 5 की ओर जा रहा है, 5 की साइड जा रहा है, तो इसका आंसर 5 है। सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। तो जब आप इसको रखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2.9 प्लस 3, 2.99 प्लस 3, 2.999 प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? लेट मी यूज द कैलकुलेटर, और ये ऐसे ही कर लो। ये कितना होगा? 3, ये हो गया 9 दूनी 18, 1.8, तो ये हो गया 4.8, राइट। अब ये करो, 3, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1.98, तो ये कितना हो गया? 4.98, राइट। देखो थोड़ा बढ़ गया ना, 4.98। अब इसमें करो, 18, 19, 18 और एक 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.998, राइट। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये 1 है मेरा, ये 0.9 है, ये 0.99 है, ये 0.999 है, राइट। तो सेम चीज, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूँ, 1 की तरफ जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहा हूँ, तो जो मेरा आउटपुट है, जो मेरा आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है? देख लो आप, 5 की तरफ ही जा रहा है क्या? अगर मैं 5 लिखूँ यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगी 4.80 इधर आएगी, 4.98 इधर आएगी, 4.998 इधर आएगी। तो वैल्यू किस तरफ जा रही है? वैल्यू किस तरफ जा रही है, मुझे ये देखना होता है। वैल्यू किस तरफ जा रही है? वैल्यू 5 की तरफ जा रही है क्या? तो इसलिए जो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि 1 माइनस का जो लिमिटिंग आंसर है वो 5 है, और 1 प्लस का लिमिटिंग आंसर भी 5 है, राइट। इन दोनों के आंसर क्या है? 5। अब समझ में आया 5 क्यों होता है लिमिट में? तो ये लिमिट है, मैंने आपको लिमिट निकालना सिखाया है ये, कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है। राइट हैंड लिमिट आर एच एल जो आपका होता है, वो F1 प्लस ही होता है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5। और जो आपका LHL होता है, F1 माइनस, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5। यानी कि लिमिट तो बराबर है। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिमिट बराबर। तो ये चीज समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन खत्म है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है कि वैल्यू किस तरफ जा रही, वो ही लिमिटिंग वैल्यू होती है, वही लिमिट की वैल्यू होती है, तो क्वेश्चन सारी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी यहीं पे, राइट। ओके, अब तक हमने समझाया कि लिमिट क्या होती है। अब हम समझते हैं कंटिन्यूटी क्या होगी। कंटिन्यूटी की एक कंडीशन होती है, वो आपको याद रखनी है। इग्नोर द लेफ्ट हैंड साइड की बुक में क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ओके, सो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी? देखो, अगर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, और ये कंटिन्यूस है। देखो कंटिन्यूस में दो चीज पूछता है, एक्स बिलोंग टू आर के लिए या एक्स बिलोंग टू डोमेन के लिए। इन दो वर्ड में ध्यान देना। अगर एक्स बिलोंग टू डोमेन लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा 10x का, अगर वो डोमेन लिखा हुआ है तो मैं बोलूँगा कंटिन्यूस है, और अगर एक्स बिलोंग टू आर लिखा है तो मैं बोलूँगा नॉट कंटिन्यूस है, राइट। आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना कि आर लिखा हुआ है, डोमेन लिखा हुआ है, इससे आपका आंसर बदल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ओके। डोमेन आपको पता ही होगा कि एक्स जो जो कंटेन कर सकते हैं, डेट इज डोमेन। तो कंडीशन क्या है? एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, मैं बोल रहा हूँ कि एफ एक्स कंटिन्यूस है, एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो जो राइट हैंड लिमिट होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और उसकी जो वैल्यू है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिटिंग वैल्यू, वो एफ ए के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है मेरी,
तो मैं बोल दूंगा कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम बोल देंगे कंटिन्यूस नहीं है। मतलब क्या क्या केस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कि भाई ये दोनों तो बराबर हैं, मतलब लिमिट तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यही। या फिर ऐसा होता है कि यही दोनों बराबर ना हो, तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी केस हो सकता है, ये तीनों किसी भी कारणवश फेल हो जाए, कंडीशन फेल हो जाए, तीनों इक्वल ना हो, तो हम बोल देंगे कंटिन्यू फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। राइट, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो लिमिट निकालना आपको क्लास 11 में सिखाया गया था। मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया कि लिमिट की वैल्यू होती क्या है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि लिमिट मतलब, वो तुम्हारे स्कूल में कैसे आएंगे, 1+ है 2x+3, तो यहाँ x की वैल्यू 1 रख दो, है तो आंसर 5 आ गया। एक्चुअल में करना ऐसे ही होता है, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी वो होती है जो मैंने बताई, वो आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ओके, सो ये कंडीशन याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो ये तो थ्योरी कंसेप्ट था, राइट। कंडीशन ये हो गई, ये चीज़ याद रखेंगे जो मैंने बताई है कि राइट हैंड को साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो वैल्यू किस साइड जा रही है, वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल लेंगे। कंटिन्यूस आप समझ गए कि जहाँ पे ब्रेक होता है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।